एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। जेंडर चेंज मामले में एक और ट्विस्ट आ चुका है। देखिए, नर्मदापुरम की ये पूरी घटना जो कि लगातार सुर्खियों में है। आरोपी की मां ने, यानी कि शुभम की मां ने पीड़ित के खिलाफ शिकायत की। पीड़ित पर करीब 10 लाख रुपए हड़पने के आरोप लगा दिए। पैसे वापस मांगने पर झूठी कहानी गढ़ी गई। ये कहा है शुभम की मां ने, आरोपी की मां ने, और शादी कराने की लालच भी दिया, ये भी उन्होंने जिक्र किया। लड़की बनकर फोन पर बात करता रहा। लड़की के भाई के एक्सीडेंट के बहाने पैसे लिए। शुभम ने पैसा दिया और जेंडर चेंज कराने में लगाया। देखिए, ये बात कहती है शुभम की मां। ये पूरा मामला भी आप समझ लीजिए, नर्मदापुरम का, जहां पर रंजीत और शुभम दोनों ही रूम पार्टनर थे, लेकिन जेंडर चेंज करा दिया रंजीत का शुभम ने। लेकिन अब शुभम की मां का कुछ अलग ही बयान सामने आया है। लता यादव है, इसका जो भाई था तो जी इसने मेरे बेटे से और इसके दोस्त बन गए जी। उससे बोलता हुए आंटी जी, मम्मी, बोले एक लड़की है भोपाल में लड़की है, उसका नाम टिंकल है और एकता यादव है। मैंने कहा बेटा हमें मिलाओ, उनसे मिलाओ। तो बोले नहीं मम्मी, उसका भाई का एक्सीडेंट हो गया, तुम बोले थोड़े पैसे दे दो, बहुत वो है बेचारे, बहुत लाचार है मम्मी, तुम पैसे दे दो। 3.5 लाख इसने पहले ले लिया, फिर इसने 2.5 लाख लिया। करते फिर इसने कहा मम्मी 4 लाख 4.5 लाख की जरूरत। फिर मेरे धान के पैसे मेरे खाते में आए, हेड़ के फिर इसने पूरे पैसे मेरे जेबी ले गए मेरे बेटे को, और मेरे को कहा, बोले नहीं हम पैसे नहीं दे रहा अभी। अब जो आरोप लगा रहा है वो तुम्हारे बेटे के ऊपर, हाँ, है ना? इस आरोप में आपको क्या कहना है? ये झूठा आरोप, बिल्कुल झूठा है भैया, इतना झूठा है। इसने मुझे ऐसा गुमराह बनाया और ऐसा गुमराह बना के और इसने पैसे दिए कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। शुभम जैसा आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और उसकी पूरी फैमिली भी हो। मैं तो ये बोलूंगा, मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। क्या रोजाना होटल लेके वकील ने लेन देन का कोई आरोप हो तो मेरे शरीर में लगाया उसने सारा पैसा। मेरे को किसी दुरुपयोग में उसने मुझे यूज करने के लिए उसके घर में क्या तंत्र विद्याएं करता था, उसने लगाया पैसा। ये पैसा मेरे शरीर में लगाया गया उसके द्वारा। कोई पुलिसकर्मी साथ में था, उसने बोला कि कोई पुलिसकर्मी के साथ में पुलिस कोई ब्लैकमेल नहीं, ये सब झूठी अफवाहें हैं, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसके द्वारा। वो कोई नहीं है, वो मेरे मोहल्ले के हैं। तो ये थे रंजीत, जिनका जेंडर चेंज किया है। उन्होंने ये पूरे आरोप लगाए हैं, लेकिन शुभम की मां ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सनी हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से जुड़ चुके हैं। सनी, इस केस की गुत्थी तो अब उलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शुभम की मां कुछ और ही आरोप लगा रही है। बताइए, जांच कहां तक पहुंची है और क्या कुछ पता चल पाया इस पूरे केस में अभी तक? जी, निश्चित तौर पे साक्षी, इस केस की जो गुत्थी है पूरी उलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से जो है आरोपी की मां ने जो है पीड़ित पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगाया, उसने कहा है कि जिस तरह से शादी का लालच देकर जिस तरह से 10 लाख रुपए जो है पीड़ित ने हड़पे थे। आपको बता दें कि शुभम और जो पीड़ित है वो लंबे समय से दोस्त थे और एक ही साथ जो है रूम में रहा करते थे। इनकी दोस्ती इतनी नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि दोनों की जो है जिस तरह से आपस में घर आना जाना था, पीड़ित और शुभम के घर में आपस के घर में आना जाना था और घर आए जाया करते थे। और इसको लेकर जो है लगातार जिस तरह से पीड़ित ने कहा था कि शुभम मेरी बहन है, शुभम से शादी करवा दीजिए, वो भी यादव समाज की है। ऐसे में जो है पीड़ित ने जिस तरह से उसकी माँ से कहा था, शुभम की माँ से, और लगातार देखा गया कि इस मामले में 10 लाख रुपए जो है हड़पने का आरोप जो है लगाया गया है। जिस तरह से आपको बताना चाहूंगा, इस मामले को लेकर जो है कोतवाली थाना जो है, दोनों के ही बयान जो है दर्ज कर लिए गए हैं, दोनों ही जो है जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन ये बड़ी बात निकल के सामने आई है इस पूरे मामले की, जो पीड़ित ने जो है झूठी कहानी पूरी रची थी। उसने कहा था कि मेरी भाई का जो है एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट में कुछ पैसों की जरूरत की वजह से जो है पीड़िता जो है आरोपी की जो मां ने जो है पीड़ित को जो है 10 लाख रुपए दिए थे। 10 लाख से शुभम ने कहा है कि मेरे पैसों से ही उसने जो है लिंग परिवर्तन किया है। हालांकि जो है पीड़ित है उसका बयान भी सामने आया, यानी कि दोनों ही दोस्तों की ओर से अब आरोप लगाए जा रहे हैं। रंजीत शुभम पर आरोप लगा रहा है तो शुभम रंजीत पर। हालांकि देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कब तक पूरी करवाती है। बहुत शुक्रिया सनी आपका।